बिहार सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और उसके सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल मॉडल करार दिया है। ये बिहार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। जहाँ तक कि उर्दू मुसलमानों और समाजी इंसाफ की बात है, नीतीश कुमार ने, बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब ने जिस तरह से समाजी इंसाफ को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की है, उसकी मिसाल कम मिलती है। और पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने तरक्की देने की बात सिर्फ नहीं कही, बल्कि इंसाफ के साथ तरक्की का नारा दे करके ये समाज को मैसेज दिया कि हमारे सामने अगर तरक्की है तो उससे पहले इंसाफ करना है और सभी तबक़ात को इंसाफ देना। उसमें मुसलमान भी आते हैं और कमज़ोर तबक़ात भी आते हैं, उसमें उर्दू ज़बान भी आती है और दूसरी ज़बानें भी आती हैं। नीतीश कुमार साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने पिछले अपने 16 साल की हुकूमत में दंगे फसाद और फ़िरक़ा वाराना जो सोच है, जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको समाजी या ज़मीनी सतह पे उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की और ऐसी ताकतों को सर उभारने नहीं दिया जो समाज को तोड़ते हैं, जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं। उर्दू के ताल्लुक़ से ये समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और कई रियासतों के मुताल्लिक़ मेरी जानकारी है, आप लोगों की भी है। उर्दू के मुताल्लिक़ जितनी सीरियस बिहार सरकार है, आपको ये जान कर के हैरत होगी कि मुझे हिंदुस्तान में कोई भी रियासती हुकूमत इतनी सीरियस नज़र नहीं आती है, जो कैबिनेट रैंक के ऑफिसर्स को रख करके उर्दू के मुताल्लिक़ सारी मालूमात करे और उर्दू के मुताल्लिक़ फ़ैसले ले। 1765 ट्रांसलेटर्स के बारे में इन्होंने बताया, अभी बहाली हुई है। आपको मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में उर्दू की तकरीबन 13 पोस्टें थी जो ख़त्म की जा रही थी और मुझे हारून रशीद साहब थे उस वक्त चेयरमैन, उन्होंने बताया कि ये पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं। मैं गया नीतीश कुमार साहब के पास और जब मैंने उनको बताया कि उर्दू की पोस्टें क्यों ख़त्म की जा रही, तो उनको बड़ी हैरत हुई और उन्होंने उसी वक्त फ़ोन करके उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन करा। यानी मैं उनके साथ बैठा रहा, इतनी देर में नोटिफिकेशन हो गया उर्दू का। इतने सीरियस है नीतीश कुमार उर्दू के ताल्लुक़ से। तो उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब, उर्दू अकेडमी के ज़रिया, उर्दू डायरेक्टरेट, यानी आप किसी भी रियासत में नहीं देखेंगे कि उर्दू की एक अलग गवर्नमेंट डायरेक्टरेट कायम करे जो ये देखती है कि उर्दू मैंने उस डायरेक्टरेट का काम यह है कि उर्दू को नाफिज कैसे किया जा रहा है अमली तौर पे। क्या तख्तियाँ उर्दू में लगाई जा रही हैं नहीं, क्या ऑफिसर्स उर्दू के रखे जा रहे हैं नहीं रखे जा रहे हैं, उर्दू के अखबारात ख़रीदे जा रहे हैं नहीं ख़रीदे जा रहे हैं, उर्दू की मैगज़ीन ख़रीदी जा रही है नहीं ख़रीदी जा रही है, उर्दू के लोगों की इज़्ज़त की जा रही नहीं की जा रही है। यानी इसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ी कैबिनेट रैंक की एक कमेटी बनाई जाती है बिहार में और उसमें कई मेंबरान होते हैं जिनको बहुत सारी सहूलतें हासिल होती हैं। तो उर्दू डायरेक्टरेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चूँकि बातें सारी मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब ने कह दी हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू बिहार न सिर्फ मदरसा एजुकेशन सिस्टम के सिलसिले में रोल मॉडल है, बल्कि उर्दू के नफाज, अमली तौर पे नफाज और उर्दू की तरक्की और उर्दू वालों को रोज़गार से जोड़ने के ताल्लुक़ से भी बिहार को पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल समझा जाना चाहिए। और इस सिलसिले में आप लोग गौर करें कि बिहार जो उर्दू के लिए काम कर रहा है, क्या दूसरी रियासतें कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एनडीए की गवर्नमेंट रहते हुए हमने 16 बरसों में, पिछले 16 बरसों में ये साबित किया है कि समाजी ताने बाने को बिगाड़ने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। और मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आज देश को ज़रूरत है नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार जैसे लोगों के फ़िक्र की। चूँकि पूरे देश में ऐसा लगता है कि एक तबका है, ख़ास तौर से मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का, जिसमें थोड़ी सी बेचैनी महसूस की जा रही है। उस बेचैनी को देखते हुए मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार की फ़िक्र को और नीतीश कुमार जैसी शख्सियत को अगर नीतीश कुमार की फ़िक्र को नाफिज करने की कोशिश की जाए, उनसे मशवरे लेकर के कुछ अमली अक़दामात किया जाए, तो ये जो बेचारगी है या परेशानी है या इज़्तिराबी कैफियत में लोग मुब्तला हैं, उससे निकाला जा सकता है समाज को। बहुत शुक्रिया।